सेक्शन 1 द बॉय हु लिव्ड अगेन। क्या आप जानते हैं हैरी पॉटर जो लड़का बच गया था अपने दूसरे साल के लिए हॉगवर्ट्स में वापस नहीं आ पाया। डर्सलिस के हाथों यातना से भरी गर्मियों के बाद हैरी को डॉबी नामक एक अजीब घरेलू हाउस एल्फ ने चेतावनी दी कि हॉगवर्ट्स में वापस लौटना गंभीर खतरा लेकर आएगा। हमारा प्यारा हैरी पॉटर लगभग हॉगवर्ट्स वापस नहीं आया। डॉबी द हाउस एल्फ वॉज एडमेंट। उन्होंने जोर देकर कहा कि हॉगवर्ट्स में हैरी के लिए भयानक चीजें इंतजार कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या खतरनाक हो सकता है जो हैरी को उस जगह से दूर रखे जिसे वह अपना असली घर मानता है। डर्सलीज के साथ गर्मियों की तकलीफ के बाद हैरी को डॉबी नाम के एक अजीब घर के एल्फ से चेतावनी मिलती है। डॉबी की चेतावनियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। उसने हैरी को वापस लौटने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, यहां तक कि डर्सलीज के घर में भी हंगामा मचा दिया। लेकिन हैरी का अपने दोस्तों और उस जादुई दुनिया में लौटने का दृढ़ संकल्प अटल था जिसे वह प्यार करता था। डॉबी हॉगवर्ट्स में हैरी के इंतजार में भयानक चीजों के बारे में बताता है। हाउस एल्फ ने स्कूल के भीतर एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया जो रहस्य और काले जादू से घिरा हुआ था। लेजेंड्स के अनुसार इस कक्ष में एक भयानक रहस्य छिपा था जो इसे उजागर करने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों के लिए विनाश का कारण बन सकता था। क्या वह चेतावनी पर ध्यान देगा? क्या हैरी डॉबी की चेतावनी पर ध्यान देगा और हॉगवर्ट्स से दूर रहेगा, या फिर उसकी जिज्ञासा और अपने दोस्तों के प्रति वफादारी उसे जोखिमों के बावजूद स्कूल वापस ले जाएगी? क्या वह उस जादू से दूर रह सकता है जिससे वह प्यार करता है? जादू का आकर्षण, दोस्ती के बंधन और रोमांच का वादा हैरी के लिए बहुत मजबूत था। वह जानता था कि आगे जो भी खतरे होंगे वह उनका सामना अपने दोस्तों के साथ मिलकर करेगा। यह हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की कहानी है। यह हैरी पॉटर और सीक्रेट चैम्बर की कहानी है जो बहादुरी, रहस्य और दोस्ती के अटूट बंधन की कहानी है। हमारे साथ जुड़ें और हॉगवर्ट्स में हैरी के दूसरे साल की कहानी जानें जो रहस्यों, खतरों और जीत से भरा हुआ है। छिपे हुए कमरे की खोज से लेकर अंदर की अंधेरी ताकतों से टकराव तक यह साल एक अविस्मरणीय यात्रा होने का वादा करता है। रोमांचकारी सफर के लिए तैयार हो जाइए। भावनाओं के रोलर कोस्टर के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम हैरी और उसके दोस्तों के जादुई कारनामों के उतार चढ़ाव के जरिए उनका अनुसरण करेंगे। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स आपका इंतजार कर रहा है। सेक्शन 2, एक रहस्यमयी डायरी और दीवारों में फुसफुसाहट। हॉगवर्ट्स में हैरी की वापसी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। उड़ने वाली कारें, गुस्से वाला वॉम्पिंग विलो और प्रोफेसर स्नेप की डांट उसका इंतजार कर रही है। लेकिन कुछ और भी अजीब हो रहा है। गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती है और छात्र पेट्रिफाइड पाए जाते हैं, मानो किसी अनजानी ताकत से। हैरी एक रहस्यमय डायरी पर ठोकर खाता है जो कभी एक पूर्व छात्र टॉम रिडल की थी। क्या इस डायरी में हॉगवर्ट्स की अजीब घटनाओं की कुंजी हो सकती है? इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं? सेक्शन 3, डॉबी की चेतावनी और निषिद्ध जंगल। जैसे जैसे हैरी रहस्य में गहराई से उतरता है उसे अपने साथी छात्रों के आरोपों और संदेह का सामना करना पड़ता है। कुछ का मानना है कि वह हमलों के पीछे हो सकता है, लेकिन हैरी सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ है। डॉबी की चेतावनी याद है, खतरा बहुत असली लग रहा है। हैग्रिड की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हैरी और उसके वफादार दोस्त रॉन और हरमायोनी जवाब की तलाश में निषिद्ध जंगल में जाते हैं। पेड़ों के नीचे कौन से खतरे छिपे हैं? क्या उन्हें वो जवाब मिलेंगे जो वे ढूंढ रहे हैं, या वे खुद शिकार बन जाएंगे? जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, स्कूल के गलियारों में फुसफुसाहट और संदेह बढ़ता जाता है। हर कोई हैरी को शक की नजर से देखता है और उसके दोस्त भी चिंतित हो जाते हैं। क्या हैरी सच में इन हमलों के पीछे है, या वह भी एक शिकार है? कुछ छात्रों का मानना है कि हैरी के पास कुछ छिपा हुआ है और वे उसे अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरी हार मानने वाला नहीं है। वह जानता है कि सच्चाई कहीं ना कहीं छिपी है और उसे बस उसे ढूंढना है। हैरी की दृढ़ता उसे निषिद्ध जंगल की ओर ले जाती है, जहां उसे उम्मीद है कि उसे कुछ सुराग मिलेंगे। जंगल में कदम रखते ही उसे डॉबी की चेतावनी याद आती है। क्या वह सही कर रहा है? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल की रहस्यमयी और डरावनी रात में हर कदम पर खतरा महसूस होता है। पेड़ों की छाया में छिपे हुए जीव और अजीब आवाजें हैरी और उसके दोस्तों को सतर्क रखती हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। हैग्रिड ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन हैरी और उसके दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते हैं कि सच्चाई की तलाश में उन्हें जोखिम उठाना पड़ेगा। हैरी, रॉन और हरमायोनी
एक साथ मिलकर जंगल की गहराई में जाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक टीम के रूप में काम करना होगा। हर कदम पर वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जंगल के भीतर वे अजीब और रहस्यमयी जीवों का सामना करते हैं। हर छाया में एक नया खतरा छिपा होता है और हर आवाज उन्हें चौकन्ना कर देती है। लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें डरना नहीं है। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, उन्हें कई रहस्यमयी सुराग मिलते हैं। लेकिन क्या ये सुराग उन्हें सच्चाई तक ले जाएंगे या वे खुद एक नए खतरे में फंस जाएंगे? ये जानने के लिए उन्हें अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। क्या वे सफल होंगे या जंगल के रहस्यों में खो जाएंगे? सेक्शन 4 रहस्य का कक्ष खुल गया है। रहस्य गहराता जाता है क्योंकि महल की दीवारों पर एक ठंडा संदेश दिखाई देता है। रहस्य का कक्ष खोल दिया गया है। वारिस के दुश्मन खबरदार। हॉगवार्ट्स में डर समा जाता है। रहस्य का कक्ष क्या है और वह वारिस कौन है जिसने यह आतंक फैलाया है? हैरी को पता चलता है कि वह पार्सलटंग बोल सकता है, सांपों की भाषा। यह क्षमता उसे कई लोगों की नजर में संदिग्ध बनाती है, लेकिन यह उसे सच्चाई के करीब भी लाती है। क्या हैरी स्लिदरिन का वारिस हो सकता है? साहस और दृढ़ संकल्प से लैस, हैरी, रॉन और हरमायोनी अपनी दोस्त जिनी वीजली को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हैं, जिसे कक्ष में ले जाया गया है। स्कूल के नीचे गहरे में हैरी का सामना टॉम रिडल से होता है, या ऐसा ही वह सोचता है। एक रोमांचक द्वंद्व युद्ध में सच्चाई का पता चलता है। टॉम रिडल वह नहीं है जो वह दिखता है। वह डायरी में संरक्षित एक स्मृति है, अब तक के सबसे खूंखार डार्क जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक छोटा संस्करण। सेक्शन 6 फॉक्स, फीनिक्स और एक बाल बाल बचना। हैरी का सामना लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से होता है, जो एक राक्षसी सर्प बेसिलिस्क को नियंत्रित करता है। ठीक जब सारी उम्मीद खो जाती है, डंबलडोर का फीनिक्स फॉक्स सॉर्टिंग हैट के साथ आता है। टोपी से हैरी एक तलवार निकालता है, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार। बहादुरी और तेज सोच के साथ हैरी बेसिलिस्क को मार डालता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने से पहले नहीं। क्या वह बेसिलिस्क के घातक जहर के आगे झुक जाएगा? क्या वह वोल्डेमॉर्ट को फिर से हरा सकता है? सेक्शन 7 जिनी वीजली और डायरी का भाग्य। हैरी को पता चलता है कि जिनी वीजली डायरी के माध्यम से टॉम रिडल के कब्जे में है। उसे रहस्य का कक्ष खोलने और बेसिलिस्क को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन हैरी भारी मन से डायरी को नष्ट कर देता है, जिनी को मुक्त करता है और टॉम रिडल की आत्मा को जीत लेता है। रहस्य का कक्ष एक बार फिर बंद हो गया है, लेकिन एक कीमत पर। क्या जिनी अपनी परीक्षा से उबर पाएगी? अब हॉगवार्ट्स का क्या होगा जब वोल्डेमॉर्ट की वापसी की सच्चाई सामने आ गई है? सेक्शन 8 हॉगवार्ट्स की वीरता और अच्छाई की विजय। खतरों और डर के बावजूद हॉगवार्ट्स के छात्र और शिक्षक अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाते हैं। साथ मिलकर वे विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाते हैं और साबित करते हैं कि प्यार, वफादारी और बहादुरी सबसे काले जादू को भी जीत सकती है। हैरी, रॉन और हरमायोनी अपने दोस्तों की जय जयकार के साथ लौटते हैं, जिन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि अनुभव से आहत वे मजबूत हो गए हैं, उनकी दोस्ती विपरीत परिस्थितियों की आग में बनी है। बुराई अभी के लिए जीत गई होगी, लेकिन जादूगर दुनिया की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 9 जादू जिंदा रहता है। यह एक ऐसा जादू है जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि हर पीढ़ी के साथ और भी गहरा होता जाता है। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हमें भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाता है। यह कहानी हमें हंसाती है, रुलाती है और हमें अपने बचपन की यादों में वापस ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी साहस, दोस्ती और प्यार राह दिखा सकते हैं। जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजरते हैं, तो हमारे दोस्त और परिवार ही हमें सहारा देते हैं। वे हमारे जीवन के असली जादूगर होते हैं। क्या आपने अपने खुद के रहस्य के कक्ष का सामना किया है? जीवन में कई बार हमें ऐसे दरवाजों का सामना करना पड़ता है जो हमें डराते हैं, लेकिन जब हम उन दरवाजों को खोलते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है। अपने दोस्तों की मदद से आपने किन चुनौतियों का सामना किया है?
दोस्ती का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करें। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। कहानी खत्म होती है, लेकिन जादू जिंदा रहता है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन उन कहानियों से मिलने वाली सीख और यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में महानता की क्षमता है। हमें बस अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। हमें बस अपने डर का सामना करने, अपनी ताकत को अपनाने और उन लोगों को कभी हार न मानने की जरूरत है जिनसे हम प्यार करते हैं। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो बताइए, आप दुनिया पर कौन सा जादू करेंगे? हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की एक अनोखी शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे?